देश का आम बजट पेश किया जाना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बजट पेश करेंगी, जिस पर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री 5वीं बार बजट पेश करेंगी। संसद में सबसे पहले कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें बजट पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी और उसके बाद सुबह 11 बजे से वित्त मंत्री का बजट भाषण शुरू होगा। तो इस बजट से आम आदमी को काफी उम्मीदें हैं। आयकर स्लैब में परिवर्तन किया जा सकता है, टैक्स स्लैब में परिवर्तन किया जा सकता है। आयकर में छूट की उम्मीद आम आदमी कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत के लिए सरकार बड़े ऐलान कर सकती है। इसके अलावा मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल पर भी सरकार का फोकस हो सकता है। लेकिन आपको बता दें कि कई उम्मीदें हैं आम जन को इस बजट से, क्योंकि मोदी सरकार का इस साल का ये आखिरी बजट है। अगले साल 2024 में चुनाव होने हैं और इस साल 9 राज्यों में चुनाव होने हैं। अगर जम्मू कश्मीर को मिला दिया जाए तो 10 राज्यों में चुनाव होंगे। ऐसे में उम्मीदें की जा रही हैं कि क्या इस बजट में चुनावी जो बजट है इसे कहा जाए, क्या चुनावी झलक इसमें नजर आ सकती है, क्योंकि इस बजट के बाद सरकार और तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो आम जन के बीच पहुंचकर इसका प्रचार प्रसार भी जोर शोर से करेंगे। लेकिन आज बजट में क्या होगा, महिलाओं के किचन के लिए क्या होगा, युवाओं के रोजगार के लिए क्या होगा, छात्रों की शिक्षा के लिए क्या होगा, किसानों के लिए क्या होगा, ये तमाम बातें हैं जो साफ होंगी 11 बजे जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश करेंगी, देश का आम बजट पेश करेंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री 5वीं बार बजट पेश करेंगे, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। चलिए और भी ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं। सूरज शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। सूरज, आज बजट पेश किया जाना है, सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं, इसीलिए क्योंकि ये मोदी सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी बजट है और अगले साल 2024 में चुनाव भी होने हैं। इस साल 9 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। लेकिन आम जन को इस बजट से कितनी उम्मीदें हैं, क्या कुछ सोचता है आम वर्ग? बिल्कुल जय, आज बजट आने वाला है और बजट में क्या कुछ चीजें रहेंगी जो देश की जनता के लिए रहेंगी। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जो मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आज की सुबह उनके लिए खुशनुमा हो। इसके लिए केंद्र सरकार से क्या उम्मीदें हैं? सर, आज मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं और सुबह भी हो चुकी है, देश का बजट भी आने वाला है, क्या उम्मीदें हैं? हमें उम्मीद तो ये है कि इनकम टैक्स को एबॉलिश कर देना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा करप्शन का मोड जो है वो इनकम टैक्स के थ्रू ही होता है। इनकम टैक्स बचाने के लिए हर व्यक्ति दूसरे करों की चोरी करता है और उसकी वजह से जो है पूरा सिस्टम खराब होता है। तो इनकम टैक्स एबॉलिश करके जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको उसमें समावेश कर देना चाहिए, ताकि ये जो है काले धन की उत्पत्ति जो है वो बंद हो। बिल्कुल एक बहुत अच्छी मांग है, क्योंकि लगातार लोग टैक्स को लेकर परेशान होते हैं और टैक्स की चोरी के मामले भी देश में कई बार देखे जाते हैं। जो स्लैब है वो भी बहुत ज्यादा है। अगर टैक्स कम किया जाए तो लोग बाग बढ़ के टैक्स देंगे और सेविंग भी होगी लोगों की। तो वही, और जो टैक्स पेयर हैं उनको फैसिलिटी मिलनी चाहिए। जैसे बाहर है, इंडिया से बाहर है, वहाँ सबको फैसिलिटी मिलती है। आप क्या चाहते हैं, कैसा बजट होना चाहिए? तो टैक्स में कम से कम 5 लाख की छूट देनी चाहिए। 5 लाख की तो है ना? 5 लाख की नहीं, 2.5 है अभी। 5 लाख की छूट देना चाहिए। उसमें और भी बहुत से प्रावधान हैं व्यापारियों के लिए, तो उनको थोड़ा ध्यान देना, व्यापारी वर्ग पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट नहीं करती है। व्यापारी वर्ग जो अधिकतर बीजेपी का ही वोटर रहता है, उस पर गवर्नमेंट का किसी चीज़ पे भी ध्यान नहीं रहता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि इस बार बजट में और हर जगह व्यापारी वर्ग पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। तो बिल्कुल व्यापारी वर्ग पर ध्यान देना चाहिए। कुछ युवा भी यहाँ पर वॉक कर रहे हैं, खासतौर से महिला सशक्तिकरण को लेकर भी सरकार बात करती है, तो उनसे भी बातचीत करेंगे कि वो बजट को लेकर क्या उम्मीद रखते हैं। आप क्या उम्मीद रखते हैं, बजट कैसा होना चाहिए, किस तरीके प्रावधान? हमने कहा है अभी कि टैक्स में स्लैब में इसको छूट होना चाहिए, और हम युवा हैं जिसमें प्राइवेट सेक्टर्स में कुछ जॉब से इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, और जैसे कि आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है उसको लेकर थोड़ा कम करना चाहिए। जितनी हमारी सैलरीज नहीं होती है उतना हम लोगों की मतलब खर्च करना पड़ता है, उसको महंगाई पर थोड़ा सा कमी करनी चाहिए। अर्निंग कम है लेकिन एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है। आपको क्या लगता है बजट में कौन से ऐसे प्रावधान होने चाहिए, खासतौर से एक महिला होने के नाते, ताकि जॉब भी ज्यादा से ज्यादा मिले, और यदि कोई स्टार्टअप करना चाहता है तो उसके लिए भी कुछ नई स्कीम्स आनी चाहिए? स्कीम्स काफ़ी सारी होनी चाहिए। और हम देखते हैं एजुकेशन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक स्टेशनरी प्रोडक्ट्स, उन पे भी काफ़ी ज़्यादा टैक्स उनको देना पड़ता है, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी होना चाहिए। और जिससे कि लोग जो मीडियम
कैटेगरी के लोग होते हैं उनको सबसे ज़्यादा सफ़र वही करते हैं एक्चुअली। किसी भी गवर्नमेंट स्कीम जो आती है उसमें या तो लोअर कैटेगरी वाले फ़ायदे में रहते हैं या अपर कैटेगरी वाले फ़ायदे में रहते हैं। तो बेसिकली उनके लिए कुछ एक पर्टिकुलर जो स्कीम्स होती है उनका फ़ायदा मिलना चाहिए। बिल्कुल, एक युवा और हमें नजर आ रहे हैं जो एकदम डोले सोले बना रहे हैं, जिम करते हैं। आप क्या चाहते हैं देश के बजट से, किस प्रकार का बजट होना चाहिए? चाहे स्पोर्ट्स को लेकर यदि बात हो तो स्पोर्ट्स में किस तरीके से आगे जा सकते हैं युवा, या कुछ नया एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं तो उसमें किस प्रकार की स्कीम्स होनी चाहिए? उसमें ये स्कीम होनी चाहिए कि बजट ज़्यादा ना हो और कॉलेज में मतलब सब मतलब छात्र मतलब शायद मैं बोल ही पाऊंगा। अच्छा, चाहते हैं कि कॉलेज में भी फैसिलिटीज ऐसी होनी चाहिए ताकि वो कुछ स्किल्ड भी वहाँ पर हो, कम से कम प्लेसमेंट को लेकर ऑप्शन ज्यादा होने चाहिए। हाँ, तो ऐसे तो ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन बजट कम होना चाहिए। बिल्कुल, उम्मीदें बहुत है लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे। और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। आज बजट आने वाला है, चौथा पांचवा बजट है सरकार का। क्या उम्मीद लग रही है किस प्रकार से बजट होना चाहिए ताकि हर वर्ग को ध्यान में रखा सकते, चाहे किसान हो, शिक्षक हो, मेडिकल का क्षेत्र हो, सूरज, लेकिन इनसे पूछेगा कि सीनियर सिटीजन क्या उम्मीद कर रहा है, सीनियर सिटीजन क्या उम्मीद करता है सरकार से इस बजट में? और हम रिटायर्ड लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक जमाने में 11% इंटरेस्ट मिलता था, जो भी पीएफ का पैसा मिला तो हमारी इनकम काफ़ी अच्छी थी। वो गिरते गिरते 6% पे आ गया, तो हमारी जो इनकम अपने सेविंग की इंटरेस्ट की थी वो इनकम आधी हो गई, नंबर 1। नंबर 2, पहले ये सीनियर सिटीजन को रेलवे में कंसेशन देते थे। आज इन्होंने रेलवे का कंसेशन या अपने ये सांसदों पे, मंत्रियों के, इनके पेंशन पे कोई टैक्स नहीं है, हमारे पेंशन पे टैक्स है। और साथ में उनको रेलवे में छूट दी है, फ्री जाते हैं साल भर। और हम सीनियरों के 50% जो छूट देते हैं वो सरकार को इतना भारी पड़ गया कि रेलवे को हम लोगों के कारण नुकसान होने लगा। ये बड़ी विचित्र विरोधाभासी बात है। ये वो वरिष्ठ नागरिक हैं जिन्होंने देश की सेवा की है, चाहे अलग अलग क्षेत्रों में रह के की हो, तो वो चाहते हैं कि कम से कम उनका जो सैलरी है उस पर जो 11% था वैसा होना चाहिए। 5% हो गया तो काफी कम सेविंग उनकी होने लगी है। ऐसे में ये चाहते हैं कि कम से कम उनकी तनख्वाह पर असर ना पड़े, क्योंकि जनप्रतिनिधियों को जिस तरीके से जो सैलरी मिलती है, जो पेंशन है, वो बराबर मिलती है। लेकिन आप क्या चाहते हैं? मैं भी रिटायर्ड पर्सन हूँ और मेरी यही हार्दिक इच्छा है कि टैक्स में काफ़ी छूट दिया जाए, या तो हम लोग चाहते हैं कि मुक्ति दे दिया जाए टैक्स से रिटायर्ड पर्सन को, या तो फिर और ज़्यादा बढ़ाया जाए, कम से कम 5 लाख किया जाए। अभी तो 5 लाख से कम ही है। तो ये हम लोगों की सबसे बड़ी इच्छा है। बाकी तो महंगाई तो चली रही है, उसमें भी रोक लगाने का ऐसा प्रयास किया जाए ताकि कम से कम लोगों के ऊपर भार पड़े। यही सब इच्छा है। बिल्कुल, साफ तौर पर ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि टैक्स में छूट देनी चाहिए। जो वरिष्ठ नागरिक है उनका भी यही कहना है कि पहले जिस तरीके से 11% की छूट मिलती थी, अब वो कम होकर 5% की हो गई। साथ ही वजह की जो सेविंग है वो कम हो पाती है। और आप देख सकते हैं जब वरिष्ठ नागरिक होते हैं तो जो जब जिम्मेदारियां हैं वो काफी बढ़ जाती हैं, सोर्स ऑफ इनकम कम होता है। ऐसे में लोग सोचते हैं कि यदि टैक्स से छूट मिलेगी तो कम से कम वो सेविंग कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल, देखिए कई उम्मीदें हैं सीनियर सिटीजन को भी टैक्स को लेकर, टैक्स स्लैब में बदलाव होना चाहिए, ये उम्मीद की जा रही है। उम्मीद ये भी है कि कोरोना काल के दौरान जो सीनियर सिटीजन को रेल किराए में छूट बंद हो गई थी, इस बार भी ये छूट नहीं दी जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि अब सीनियर सिटीजन के लिए, रेलवे के लिए कुछ बड़ा इस बजट में होना चाहिए। फिलहाल उम्मीद तो देखिए सूरज हर वर्ग कर रहा है और फोकस रहेगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर कि आखिर वो 11 बजे इस बजट में क्या लेकर आएंगी, क्या पिटारा खोलेंगी चुनाव से पहले आम वर्ग के लिए, मिडिल क्लास के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए। इस बजट में आखिर क्या होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए सूरज।